कहने को तो इंसानों ने अपने पैर चांद पर रख लिया हो ताकि धरती के अलावे दूसरे ग्रहों तथा उपग्रहों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जाए, लेकिन यकीन मानिए आज तक धरती को भी पूरी तरह से नहीं खंगाला गया है। इसलिए आए दिन हमें नई जानकारियां धरती के बारे में मिलती रहती है और शायद यही कारण है कि लाखों प्रकार के जीवों में दिन ब दिन इजाफा होता ही रहता है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें क्योंकि हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसे नए जीवों से जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। द माउस डियर। अब जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये चूहे की तरह दिखने वाले हिरण होते हैं, लेकिन यह हिरणों की सबसे छोटी प्रजाति होती है जिसका आकार एक बड़े आकार के खरगोश या 18 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा होता है। लेकिन एक और जहां हिरणों के नुकीले सींग पाए जाते हैं, वहीं शेवरोटेन के पास किसी वैम्पायर की भांति नुकीले दांत पाए जाते हैं। इस प्यारे से जानवर की जानकारी पहली बार सन 1909 में मिली, फिर इसे दूसरी बार 1999 को देखा गया, लेकिन ये इंसानों के आंखों से वो तुरंत ओझल हो गई और जिसके बाद आखिरकार साल 2019 को इंडोनेशिया के घने जंगलों में इसे देखा गया, जिसके बाद से वैज्ञानिकों ने इस पर अभी तक निगरानी रखी हुई है। स्पॉटेड जेनेट। जेनेट के पास एक लंबी शरीर, लंबी धब्बेदार पूंछ, बड़ी कान, लंबी मुंह और नुकीले पंजे होते हैं जो दिखने में तो बिल्ली की तरह लगते हैं, पर वास्तविकता में इसका संबंध नेवले के परिवार से होता है। इस जीव को पहली बार अफ्रीका में साल 1758 को देखा गया था और उस समय भी लोग इसे जंगली बिल्ली मान बैठे थे क्योंकि खाने को लेकर ये जीव भी किसी बिल्लियों की तरह काफी अड़ियल हो जाते हैं, लेकिन इंसानों को ये कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए कई लोग इसे घरों में भी पालना पसंद करते हैं। गार्डन ईल्स। वैसे तो ईल मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें सबसे निडर इलेक्ट्रिक ईल को माना जाता है। वहीं दूसरे अन्य ईल भी पानी में एक जगह रहना पसंद नहीं करते, लेकिन स्पॉटेड गार्डन ईल को काफी शर्मीला माना जाता है क्योंकि ये अपने पूरे जीवन काल में एक ही जगह स्थित रहते हैं, वो भी अकेले नहीं बल्कि सैकड़ों या हजारों की संख्या में। लेकिन ये इंसानों की नजरों से इसलिए बचे हुए थे क्योंकि ये अपने आधे शरीर को अपने बिल में छिपा कर रखते थे और जब इन्हें खतरा लगता है तो ये अपने बिल के अंदर छिप जाते हैं और इन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये कोई समुद्री पौधा है और इसी वजह से कई सालों तक इंसानों के आंखों में भी ये धूल झोंकते आ रहे थे। गार्डन ईल जब अपने अंडों से हैच करके निकलते हैं तभी से ये अपना बिल बनाना शुरू कर देते हैं और एक ही बिल में ये अपनी जिंदगी भी गुजार देते हैं और खाने के नाम पर अगर इसके सामने पानी के बहाव के कारण छोटे प्लैंकटन आते हैं, ये उन्हीं से ही अपना पेट भरते हैं। खैर, इन्हें अगर आपको देखना हो तो आपको हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के 7 से 8 मीटर गहराई में जाना होगा। ब्लू सी ड्रैगन। मिलिए असल के सी ड्रैगन से, जो कहानियों में बताए गए ड्रैगन जितना विशाल तो नहीं, मगर दिखने में ये बिल्कुल समुद्री ड्रैगन की तरह लगती है। दरअसल शीशलग की इस प्रजाति को ग्लेसियस ग्लोकस एटलांटिकस कहा जाता है, जो महज 3 सेंटीमीटर के आकार जितना बढ़ सकते हैं। ये शीशलग अपने नीले रंग और खूबसूरत बॉडी स्ट्रक्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर है, मगर इस प्यारे से जीव से जितना ही आप दूरी बनाए रखें उतनी में ही आपकी भलाई होगी, क्योंकि इसका कांटा अगर आपको लग गया तो इसका जहर तुरंत आपके शरीर में फैल जाएगी और मात्र 3 सेंटीमीटर के ये प्राणी किसी के मौत का कारण भी बन जाएगी। रेड यूकारी। अगर आपको सिर्फ बबून में ही कुछ खास दिखता है तो मिलिए रेड यूकारी से, जिसका चेहरा गुस्से के कारण तो नहीं पर लाल जरूर होता है। इस प्राइमेट को संकटग्रस्त के जीवों में से एक माना जाता है क्योंकि इन बंदरों को सिर्फ अमेज़न जंगलों के कुछ खास हिस्सों में ही देखा जा सकता है, जिसे आप काफी आसानी से पहचान भी सकते हैं। इस प्राइमेट को सिर्फ इसका लाल चेहरा यूनिक नहीं बनाता, बल्कि इसके गंजेपन के कारण इसे एक खास पहचान भी मिलती है। इसलिए कई लोग इसे बाल्ड यूकारी के नाम से भी जानते हैं। लेडी एमहर्स्ट फेजेंट। अगर किसी का मानना हो कि मोर के समान रंग बिरंगा पक्षी और कोई नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों के लिए पेश है ये रंग बिरंगा तीतर, जो चीन तथा म्यांमार के कंटीले झाड़ियों और बांस के वनों में पाए जाते हैं। इस खूबसूरत से बर्ड को देख ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने भी इसे काफी फुर्सत से बनाया होगा, क्योंकि इसमें रंगों का पैटर्न इस प्रकार बना होता है जिसकी तस्वीर बनाने में भी कई घंटों का वक्त लग जाए।
इस तीतर को इंसानों की नजरों से दूर रहना काफी पसंद है, इसलिए ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहा करते हैं, जिन्हें उड़ना तो आता है मगर ये कहीं भी जाने के लिए अपने पैरों का सहारा लेते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता होता है कि उड़ने पर कोई इसे स्पॉट कर सकता है। फ्यूरी ग्रीन स्नेक। आपने जीवन में न जाने कई प्रकार के सांपों को देखा होगा, मगर यकीन मानिए आपने इस तरह के हरे रंग का सांप को अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं देखा होगा। इस सांप को पहली बार 26 फरवरी 2022 को थाईलैंड में देखने को मिला और वहां के लोकल लोग तो इसे देखकर हैरत में ही पड़ गए थे, क्योंकि पहले तो ये किसी शैवालों के बीच फंसा हुआ था, जिसके कारण इसे देखकर भी अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन बाद में यह खुलासा हो गया कि यह कोई शैवाल नहीं बल्कि एक सांप है, जिसकी जानकारी हम इंसानों को आज से पहले कभी नहीं थी। पूडल मॉथ। इस मॉथ को पहली बार साल 2009 को वेनेजुएला में ढूंढा गया, जिसके बाद इस जीव ने वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी कर दी, क्योंकि ज्यादातर मैमल्स के पास फ्लफी बाल होते हैं ताकि वो खुद को ठंड से बचा सके, मगर इंसेक्ट तो ठंडे खून वाले होते हैं। वैसे में पूडल मॉथ के फ्लफी बाल वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई थी, लेकिन इसी फ्लफी बाल के कारण ये बेहद ही यूनिक और खूबसूरत लगती है। हालांकि इसके फ्लफी बाल को लेकर वैज्ञानिकों की राय यह है कि इसके फ्लफी हेयर इसे एनवायरनमेंट में हो रही हलचल को जानने और इसकी प्रोडक्शन में काम आती होगी, पर सच्चाई क्या है वो प्रकृति ही जाने। फीमेल ब्लैंकेट ऑक्टोपस। एक फीमेल ब्लैंकेट ऑक्टोपस अपनी पूरी जीवन महासागरों के भीतर बिताया करती है और इसकी रंग बिरंगी काया किसी का भी मन मोह लेती है। मगर एक चीज जो इसे सबसे खास बनाती है वो ये है कि ज्यादातर मेल जीव फीमेल की तुलना में थोड़े बड़े आकार के होते हैं। वहीं ब्लैंकेट ऑक्टोपस के केस में बिल्कुल उल्टा ही होता है, क्योंकि फीमेल ब्लैंकेट ऑक्टोपस मेल की तुलना में 10,000 गुना ज्यादा बड़ी होती है। यहाँ तक कि मेल की तुलना अगर फीमेल से करें तो एक नर ब्लैंकेट ऑक्टोपस का आकार मादा के आंखों की पुतली के बराबर ही होगा, क्योंकि एक मादा ब्लैंकेट ऑक्टोपस आकार में 2 मीटर तक बढ़ सकती है, वहीं नर ब्लैंकेट ऑक्टोपस मात्र आपके नाखून जितना ही बढ़ सकता है। खैर, इस जीव की जानकारी भी काफी देर के बाद लगी थी, क्योंकि जब समुद्री गोताखोरों ने इस पर अपनी लाइट डालकर देखना चाहा तो गोताखोरों को ऐसा लग रहा था मानो ये कोई रंग बिरंगा कपड़ा हो, पर यह कोई कपड़ा नहीं बल्कि ये एक प्रकार की ऑक्टोपस थी। द जायंट रेड लीच। अटपटे शरीर वाले इस जीव का पूरा नाम किनाबालू जायंट रेड लीच है। ये बोर्निया के माउंट किनाबालू का अस्थायी निवासी है। दोस्तों, लीच की ये खास प्रजाति शिकार पकड़ने में माहिर होती है। शिकार पकड़ने के लिए ये उसके द्वारा छोड़े गए निशान और गंध से उसका पीछा करती है। ये अक्सर केंचुए को अपना शिकार बनाते हैं। शिकार के करीब पहुंचते ही ये लाल रंग का लीच अपने मुंह से उसे पकड़ लेते हैं और फिर पूंछ की ओर से ये शिकार को कुछ ही देर में पूरा निगल जाते हैं। इन्हें अक्सर भारी बारिश या उसके बाद ही आसानी से देखा जा सकता है। एलिफेंट फिश। आपने धरती पर सूंड वाले हाथी को बहुत बार देखा होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि समुद्र में भी एक ऐसी मछली पाई जाती है जिसकी शेप बिल्कुल हाथी की तरह होती है। इसी वजह से इस मछली को एलिफेंट फिश के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस मछली के मुंह की बनावट हाथी से काफी हद तक मिलती जुलती है। हाथी की तरह इसमें भी एक सूंड होती है और यह सूंड ही इन्हें अन्य मछलियों से काफी अलग बनाती है। आपको बता दें कि इस मछली की आंखें भी बिल्कुल हाथी की तरह दिखाई देती है। एलिफेंट की तरह दिखने वाली इस मछली को देखकर अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि ये मछली हाथी की ही प्रजाति से संबंध रखती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आकार की अगर बात करें तो ये मछली 5 फीट तक बढ़ने की क्षमता रखती है और ऐसा कहा जाता है कि जब ये मछली बिल्कुल छोटी होती है तो इसका मुंह बिल्कुल हाथी की तरह ही लगता है, लेकिन जैसे ये बड़ी होती जाती है इसके सूंड के आकार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ये एक ऐसी मछली है जो अपने मनमोहक रंग से किसी का भी मन मोह लेती है और इसे सदर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास समुद्र में ही देखा जा सकता है। टंग ईटिंग लाउस। कहने को तो ये एक छोटा सा परजीवी है, लेकिन इसके भोजन का तरीका काफी खतरनाक होता है। दरअसल जुबानखोर ये लाउस अपना पूरा जीवन किसी मछली की जीभ को खाकर बिता देते हैं। मछली के शरीर में प्रवेश करने के लिए ये उनके गिल्स को सीढ़ी बनाते हैं
और गलफड़ों के माध्यम से मछली के शरीर में प्रवेश करते हैं। जहां पर मादा लाउस जीभ से चिपक कर रहती है, वहीं नर मादा के पीछे गिल से जुड़े रहते हैं। ये नन्हा सा परजीवी मछली की जीभ में मौजूद ब्लड वेसल्स को काटकर उन्हें अलग कर देते हैं, जिसके कारण जीभ टूटकर गिर जाती है। इसके बाद ये जीभ के बचे हुए हिस्से से खुद को जोड़कर मछली की नई जीभ बन जाती है। इस तरह टंग ईटिंग लाउस जीवन भर मछली के मुंह में रहकर उसका खून चूसते रहती है। एक अनुमान के हिसाब से अब तक 40 प्रजाति की मछलियां इस परजीवी का शिकार बन चुकी है। तो ये थे कुछ ऐसे जीव जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।